हरे कृष्णा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन एकमात्र दीक्षा गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम एक सवाल के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा डिवोटीज आजकल सवाल उठा रहे हैं कि जो ऋत्विक सिस्टम है वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि दीक्षा के लिए एक जीवित गुरु, लिविंग गुरु होना बहुत जरूरी है। तो ऋत्विक सिस्टम कैसे इस सिचुएशन में फंक्शन कर सकता है, और शिला प्रभुपाद कैसे उनके भौतिक शरीर में ना होते हुए भी किस प्रकार से दीक्षा दे सकते हैं। ये सवाल कई सारे डिवोटीज उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि दीक्षा विधान क्या है। दीक्षा विधान कहता है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। इसका अर्थ है कि दो महत्वपूर्ण पहलू हैं दीक्षा में। पहला है कि गुरु अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और दूसरा है कि गुरु दीक्षा के समय पर शिष्य के सारे कर्मों का संक्षय अर्थात विनाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से भक्त जो है दिव्य ज्ञान से भरपूर और कर्मों से पूरी तरह से छुटकारा पाकर भक्ति में लीन हो सकता है। ये दीक्षा के दो मुख्य उद्देश्य और पहलू हैं। इसके अलावा दीक्षा का जो एक फॉर्मल प्रोसेस है उसमें चार और एलिमेंट्स आते हैं। वो चार एलिमेंट्स हैं जो शिला प्रभुपाद ने अपने जो दीक्षा का प्रोसेस जो उन्होंने इस्कॉन में शुरू किया था, उस प्रोसेस में चार पहलू हैं। पहला पहलू है, शिला प्रभुपाद जो डिवोटी दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है उसको इवैल्यूएट करते थे, उसकी परीक्षा लेते थे कि वो सारे नियमों का पालन करता है कि नहीं, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम वो जप कर रहा है कि नहीं। इसका विश्लेषण करने के बाद फिर प्रभुपाद उस भक्त को दीक्षा लेने के लिए हाँ करते थे। उसके पश्चात प्रभुपाद एक माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र जप करके उस भक्त को उस माला को प्रदान करने के लिए तैयार रखते थे। फिर प्रभुपाद उस भक्त के लिए एक आध्यात्मिक नाम चुनते थे, और ये सब होने के बाद प्रभुपाद एक वैष्णव हवन वहां पर करते थे, और उस हवन के अंत में प्रभुपाद उस भक्त को माला और हरिनाम और उसके साथ उसका नया आध्यात्मिक नाम प्रदान करते थे। तो ये दीक्षा का एक फॉर्मल प्रोसेस था। किंतु दीक्षा के मूल एलिमेंट्स क्या हैं? वो है दिव्य ज्ञान और शिष्य के कर्मों का संक्षय। तो ये दो मुख्य कार्य और उस फॉर्मल प्रोसेस के जो कार्य थे, इन सबको मिला के प्रभुपाद ने एक दीक्षा प्रणाली इस्कॉन के लिए स्थापित की थी। 1966 में जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, उसके कुछ समय बाद उन्होंने पहली बार दीक्षा का एक समारोह अपने मंदिर में वहां पर रखा, और उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि बहुत जल्द हम लोग एक दीक्षा समारोह करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन, 1966 की जन्माष्टमी के दिन उन्होंने दीक्षा का वो समारोह उस मंदिर में रखा। उस दीक्षा समारोह में प्रभुपाद ने सब शिष्यों को बताया, वहां पे क्लास दिया प्रभुपाद ने, और उस क्लास के अंत में प्रभुपाद ने बताया कि अब आप सबकी दीक्षा होगी यहां पर, और दीक्षा का अर्थ है कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान के समान आप आदर करेंगे और उनका पूजन करेंगे। ये सुनकर सारे भक्त जो है आश्चर्यचकित रह गए, भौचक्के के रह गए, क्योंकि उन्हें अभी तक प्रभुपाद ने बताया था कि अगर कोई बोलता है कि मैं गॉड हूं, तो वो गॉड नहीं है, डॉग है। लेकिन अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप मेरी पूजा करोगे एज गुड एज गॉड। तो भक्तों का ये जो एक्सप्रेशन है वो देखकर शिला प्रभुपाद ने फिर कहा कि इसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक गुरु है, जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं,
वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण उन्हें भगवान जितना ही आदर और पूजन उनको हम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद फिर भक्त थोड़ा सा शांत हुए। और फिर उस क्लास के अंत में प्रभुपाद ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के बाद प्रभुपाद ने हर एक भक्त को आगे बुलाकर उनके सामने उनकी माला के ऊपर जप किया, वो माला उन्हें प्रदान की और उसके साथ साथ उन्हें उनका एक आध्यात्मिक नाम दिया। ये फॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन इसके अलावा प्रभुपाद ने कुछ आध्यात्मिक ट्रांसेंडेंटल चीजें भी वहां पे की, जैसे उस भक्त को दिव्य ज्ञान देना और उसके कर्मों का संशय करना। तो इस प्रकार से पहला दीक्षा समारोह इस्कॉन का संपन्न हुआ। इसी प्रकार से इस्कॉन में 1966 से लेकर 1971 1971 तक इसी प्रकार से दीक्षा समारोह होता रहा है। और शिला प्रभुपाद इसी प्रकार भक्तों को अलग अलग सेंटर से, तब तक इस्कॉन के कई सारे शहरों में, कई सारे देशों में सेंटर्स बन चुके थे, और वहां से भक्त दीक्षा लेने के लिए जहां पर भी प्रभुपाद है वहां आते थे। इसी प्रकार से प्रभुपाद उनका मूल्यांकन करते थे, उनका इवैल्यूएशन करते थे, उनके लिए एक माला पर जप करते थे, उनका नाम सिलेक्ट करते थे और हवन करके उनको माला और नाम प्रदान करते थे। लेकिन 1971 तक इस्कॉन पूरे विश्व भर में फैल चुका था। काफी सारे मंदिर थे, काफी सारे सैकड़ों भक्त प्रभुपाद से दीक्षा लेने के इच्छुक थे, और हर समय भक्तों का प्रभुपाद तक पहुंचना या फिर प्रभुपाद का भक्त जहां पर है वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद भी अक्सर दुनिया का भ्रमण करते थे कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, और भक्तों को अगर प्रभुपाद तक पहुंचना है तो काफी ज्यादा खर्चा भी वहां पर होता था। इसलिए प्रभुपाद ने एक छोटा सा बदलाव किया उस दीक्षा समारोह की पद्धति में। शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलूंगा और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके लिए आपके सेंटर में हवन करेंगे, और आपका मूल्यांकन जो है वो वहां के टेंपल प्रेसिडेंट करेंगे, और टेंपल प्रेसिडेंट मुझे, मतलब शिला प्रभुपाद को, एक रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे शिला प्रभुपाद उस भक्त के लिए माला पर जाप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, उस भक्त के लिए आध्यात्मिक नाम चुनेंगे, और वो माला और वो नाम एक कुरियर में बंद करके उसको उस मंदिर तक कुरियर किया जाता था, पोस्ट किया जाता था। उस पोस्ट के टेंपल प्रेसिडेंट को प्राप्त होने के बाद टेंपल प्रेसिडेंट वहां पे एक समारोह आयोजित करते थे, वहां पे हवन होता था, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव या टेंपल प्रेसिडेंट वहां पे हवन करते थे, और प्रभुपाद की ओर से माला और हरि उनका जो नाम है वो उस भक्त को प्रदान करते थे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने जो 6 अंग देखे थे दीक्षा के, पहला अंग था दिव्य ज्ञान देना, दूसरा अंग था कर्मों का नाश करना, तीसरा था उनका मूल्यांकन करना, चौथा था उनके लिए उनके माला पर नाम जप करना, पांचवा था उनके लिए एक आध्यात्मिक नाम चुनना, और छठा उनके लिए एक हवन करके उस हवन के उपरांत उनको माला और नाम प्रदान करना। तो ये 6 जो एलिमेंट्स थे, उनमें से प्रभुपाद ने हवन करने का, इवैल्यूएशन करने का और हवन के बाद वो माला और नाम प्रदान करने का, ये एलिमेंट्स जो है वो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या टेंपल प्रेसिडेंट को सौंप दिए। उनके बिहाफ पर प्रभुपाद की ओर से उन्होंने उनको सौंप दिए। तो 1971 से दीक्षा समारोह कुछ इस प्रकार होने लगा। शिला प्रभुपाद के पास टेंपल प्रेसिडेंट से एक रिकमेंडेशन लेटर आता था जिसमें डिवोटीज के नाम लिखे रहते थे। उस रिकमेंडेशन लेटर के बेसिस पे शिला प्रभुपाद माला पर जप करते थे, उतनी सारी मालाओं के ऊपर जप करते थे। उन सारे भक्तों के लिए प्रभुपाद आध्यात्मिक नाम चुनते थे और नाम और माला को कुरियर में डालकर, पोस्ट में डालकर उस टेंपल प्रेसिडेंट के पास भेज देते थे। टेंपल प्रेसिडेंट या प्रभुपाद के कोई भी लीडिंग सन्यासी या और कोई लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव डिवोटीज वहां पर हवन करते थे, और उस हवन के बाद उस भक्त को माला और नाम दिया जाता था। तो प्रभुपाद ने अपने पास 6 चीजों में से 4 चीजें अपने पास ही रखी हुई थी: दिव्य ज्ञान देना, कर्मों का संशय करना, माला के ऊपर जप करना और भक्त का नाम सिलेक्ट करना। और
दो प्रोसेसेस उन्होंने डेलीगेट कर दी थी। एक था इवैल्यूएशन और एक था रिकमेंडेशन। ये दोनों चीजें उन्होंने डेलीगेट कर दी थी, सॉरी, यज्ञ करना। उसके बाद 2 ही साल के बाद 1973 में शिला प्रभुपाद ने फिर से इस पूरे दीक्षा समारोह के पद्धति में और थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने अब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया कि आप ही माला पे जप भी कीजिएगा, मैं केवल यहां से नाम भेज दूंगा उस भक्त का। तो अब प्रभुपाद ने अपने पास केवल 3 चीजें रखी। दीक्षा की पद्धति में से 3 चीजें प्रभुपाद ने अपने पास रखी: दिव्य ज्ञान देना, कर्मों का नाश करना और उस भक्त का नाम सिलेक्ट करना, आध्यात्मिक नाम। और उस माला के ऊपर जप करना, उस भक्त का मूल्यांकन करना और उस भक्त के लिए वहां पर यज्ञ करके उसको हरि नाम और उसका नाम प्रदान करना, ये कार्य प्रभुपाद ने डेलीगेट कर दिए। तो 1973 से लेकर 1977 तक, 1977 तक इसी प्रकार से इस्कॉन में दीक्षा समारोह होते रहे। शिला प्रभुपाद के पास टेम्पल प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन आता था। रिकमेंडेशन के बेसिस पे शिला प्रभुपाद उतनी मालाओं पे जप करते थे, उनका नाम सिलेक्ट करते थे और वो नाम पोस्ट से प्रभुपाद उन टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भेज देते थे। रिप्रेजेंटेटिव, शिला प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स उस माला के ऊपर जप करते थे और प्रभुपाद ने दिया हुआ नाम और वो माला एक हवन कंडक्ट करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स उस शिष्य को देते थे। और इसी प्रकार से 1977 तक दीक्षा चलती रही। शिला प्रभुपाद ने जो 1977, 76, 77 के आसपास दीक्षाएं दी, उस समय पर काफी सारे भक्तों ने शिला प्रभुपाद का एक पर्सनल 1-on-1 दर्शन कभी नहीं किया था। ना वो दीक्षा के समय पे मिले, ना दीक्षा के बाद वो प्रभुपाद से मिल पाए थे। तो ऐसे कई सारे भक्त थे जिन्होंने प्रभुपाद को आमने सामने देखा भी नहीं था, लेकिन उनकी दीक्षा प्रभुपाद द्वारा की गई थी और वो सारे आज भी शिला प्रभुपाद के शिष्य करके जाने जाते हैं। 1977 में शिला प्रभुपाद के पास उनके लीडिंग डिसाइपल्स जीबीसी उनके पास आए थे 28 मई 1977 को। और वहां पर आकर उन्होंने प्रभुपाद से एक प्रश्न किया कि प्रभुपाद, अभी जो दीक्षा का पद्धति चल रहा है, आपके इस भौतिक जगत से जाने के बाद ये प्रक्रिया कैसे चलेगी? एक बहुत ही सटीक प्रश्न था कि प्रभुपाद, आपके भौतिक जगत से जाने के बाद ये दीक्षा प्रणाली, दीक्षा पद्धति किस प्रकार चलेगी, ये उनका प्रश्न था। और किसी सामान्य डिवोटी का प्रश्न नहीं था, ये प्रभुपाद के जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमिटी मेंबर्स, जो इस पूरे इस्कॉन संस्था जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उस इस्कॉन संस्था के मैनेजरियल डिवोटीज, जो सीनियर मोस्ट मैनेजरियल डिवोटीज, गवर्निंग बॉडी कमीशन मेंबर्स, उनका ये प्रश्न था। और शिला प्रभुपाद ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि बहुत जल्द वो कुछ लोगों का नाम इसके लिए घोषित करेंगे और वो लोग प्रभुपाद के ओर से दीक्षा समारोह करेंगे। तुरंत प्रभुपाद के जो लीडिंग वहां पर एक शिष्य थे, जीबीसी मेंबर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने पूछा, ऋत्विक आचार्य? प्रभुपाद ने ऋत्विक आचार्य का जवाब तुरंत हां में नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा ऋत्विक, यस। प्रभुपाद ने ऋत्विक आचार्य नहीं कहा, प्रभुपाद ने कहा ऋत्विक, यस। Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. You want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating acharya. Is that called Ritik Acharya? Ritik, yeah. और फिर प्रभुपाद ने बोला कि ये सारे जो शिष्य होंगे, ये शिष्य मेरे ही शिष्य होंगे। तो ये पद्धति प्रभुपाद ने उस समय पे उस प्रोसेस को बताया, जबकि ये पद्धति ऑलरेडी इस्कॉन में प्रचलित थी। प्रभुपाद ने 1971 से लेके 1977 तक इसी प्रकार से
दीक्षा का प्रोसेस, दीक्षा दी थी, कई सारे हजारों भक्तों को दीक्षा दी थी। अब शिला प्रभुपाद उस प्रोसेस को एक नाम देकर एक बहुत ही एक फॉर्मल स्वरूप देना चाह रहे थे, और इस मीटिंग में उठाए गए इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में प्रभुपाद ने इसे सोचना शुरू किया। और जुलाई 9 1977 1977 जुलाई 9 तारीख को शिला प्रभुपाद ने उन्हीं तमाल कृष्ण गोस्वामी के हाथों एक पत्र लिखवाया, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मैं ये 11 डिवोटीज का नाम मैं घोषित कर रहा हूं जो मेरी ओर से दीक्षा प्रणाली, दीक्षा पद्धति को कंडक्ट करेंगे, और ये सारे जो शिष्य होंगे ये मेरे शिष्य होंगे, और इनका नाम मेरे शिष्यों की पुस्तिका में लिखा जाएगा। तो इस पद्धति को शिला प्रभुपाद ने नाम दिया ऋत्विक। ये थी ऋत्विक दीक्षा पद्धति, और इसका फॉर्मल एक फॉर्मल स्वरूप शिला प्रभुपाद ने 9 जुलाई 1977 के अपने उस पत्र में दिया। और ये कोई आम पत्र नहीं है। प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन शुरू करने से 1966 से लेकर 1977 तक, जब तक प्रभुपाद इस भूमि पर, यहाँ पर भौतिक स्वरूप में थे, उस समय तक प्रभुपाद ने हजारों पत्र लिखे हैं अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वेल विशर्स को, हजारों पत्र लिखे। लेकिन उन सारे पत्रों में से एक विशेष पत्र था, क्योंकि ये केवल एक भक्त के लिए पत्र नहीं था, ये पत्र लिखा गया था इस्कॉन के उस वक्त के सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स को। ये पत्र लिखा गया था उस वक्त के सारे जीबीसी मेंबर्स को और सन्यासीज को। ये आम भक्तों के लिए लिखा हुआ पत्र नहीं था, या किसी एक भक्त को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखा गया पत्र नहीं था। ये पूरी इस्कॉन संस्था के लिए एक आदेश था, और ये आदेश उस वक्त उनके सेक्रेटरी जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने ये पत्र लिखा प्रभुपाद के बिहाफ पे और अपना साइन किया शिला प्रभुपाद के बिहाफ पे, और फिर वो पत्र भेजा गया सारे मंदिरों तक, सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स तक, सारे जीबीसीज तक, सारे सन्यासीज तक वो पत्र गया। क्योंकि शिला प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो ऋत्विक सिस्टम है, ऋत्विक पद्धति है दीक्षा देने की, ये पद्धति उनके जीवन के उपरांत भी इस्कॉन में चलती रहे। क्योंकि वही प्रश्न था इन जीबीसी मेंबर्स का कि आपके उपरांत, आपके भौतिक स्वरूप के उपरांत दीक्षा प्रणाली किस प्रकार चलेगी। उसी के उत्तर स्वरूप प्रभुपाद ने 9 जुलाई 1977 में अपना अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर शिला प्रभुपाद ने दिया कि ये ऋत्विक दीक्षा प्रणाली के अनुसार आगे से, इसका अर्थ है आगे से, इसका अर्थ है हेंस फॉरवर्ड, इसका अर्थ है शिला प्रभुपाद के इस धरातल पर भौतिक स्वरूप में ना होने के बाद भी ये ऋत्विक दीक्षा प्रणाली काम करती रहेगी। ये प्रभुपाद का उद्देश्य था, ये प्रभुपाद का आदेश था। किंतु इस्कॉन में 1977 के बाद इस आदेश के ऊपर कई सारी चर्चा हुई, और इस आदेश को खारिज करते हुए डिवोटीज ने, जीबीसीज ने अपने आप को गुरु घोषित किया। उन्हीं 11 लोगों ने अपने आप को गुरु घोषित किया। तो अगर आप देखें 1966 से लेकर 1977 तक शिला प्रभुपाद ने जो भी दीक्षा का एक प्रणाली बनाई, उसमें कहीं पर भी शिला प्रभुपाद के भौतिक रूप में वहां पर उपस्थित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शिला प्रभुपाद के भौतिक स्वरूप में इस धरातल पर होते हुए भी कई सैकड़ों भक्तों की दीक्षा प्रभुपाद को देखे बिना, प्रभुपाद के सामने बैठे बिना, प्रभुपाद से डायरेक्टली कोई भी ज्ञान लिए बिना हुई है। क्योंकि दीक्षा समारोह में, दीक्षा की पद्धति में जो ज्ञान दिया जाता है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। उसे बिठाकर शिष्य के कान में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम रोज गुरु पूजा में गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसका अर्थ है गुरु अपने शिष्य को हृदय के अंदर से ज्ञान स्फुरित करते हैं। उस ज्ञान को देने के लिए उनको भौतिक रूप में सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भक्त के कर्मों का अगर संशय करना है तब भी गुरु को वहां पर भौतिक रूप में आने की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा मात्र से
भक्त के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। तो ये जो मुख्य कार्य है प्रभुपाद, जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है, ये तो प्रभुपाद आज भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जो दीक्षा प्रणाली के जो बाकी फॉर्मल प्रोसीजर है, उस फॉर्मल प्रोसीजर को प्रभुपाद ने एक ऋत्विक पद्धति बनाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ऋत्विक्स को उन्होंने हैंडओवर किया, उन्होंने उसको सौंप दिया। उसी अंतिम आदेश को शिला प्रभुपाद के 9 जुलाई 1977 के आदेश का पालन करते हुए इस्कॉन बैंगलोर में हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु और हिज ग्रेस चंचलापति प्रभु और कुछ उस वक्त के इस्कॉन के टेंपल प्रेसिडेंट्स ने ये बात जीबीसी के सामने रखने की कोशिश की इन द ईयर 1998-99, लेकिन उस वक्त उनकी कुछ सुनी नहीं गई। उस वक्त जीबीसी ने जब ये सुना कि ये इस लेटर को, इस प्रभुपाद के अंतिम आदेश का पालन करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं जीबीसी को, तब इन लोगों को इस्कॉन से निष्कासित किया गया, इनको इस्कॉन से निकाल दिया गया। और जैसे ही इनको इस्कॉन से निकाल दिया गया, तुरंत इस्कॉन बैंगलोर, जहां पे सारे भक्त इसी 1977 के आदेश का पालन करते हुए ऋत्विक दीक्षा लेने की इच्छा रख रहे थे, उन सबको वहां से निकालने के लिए योजना बनाई गई। और इसीलिए उस इस्कॉन बैंगलोर मंदिर को संभालते हुए वहां के भक्तों को शिला प्रभुपाद ही केवल एकमात्र गुरु के रूप में एक्सेप्ट करके अपने आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए सुविधा हो, इसलिए मधु पंडित प्रभु ने उस इस्कॉन बैंगलोर, जो एक अलग से सोसाइटी बनी हुई थी, उस सोसाइटी के अंतर्गत एक केस फाइल किया था, जिसकी वजह से ये इस्कॉन बैंगलोर सोसाइटी आज 25 साल बाद उस केस का रिजल्ट आया है और ये प्रूव हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये सोसाइटी इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप को ही बिलोंग करती है। The property in Bangalore belongs to ISKCON Bangalore, which is registered under Karnataka Act. और यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद के ऋत्विक दीक्षित शिष्य जो भी हैं, वो अपने प्रभुपाद के प्रति अपना प्रेम, अपने भाव, अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं और प्रभुपाद को केवल अपना गुरु मानते हुए अपनी भक्ति आगे कर सकते हैं। तो इस आदेश का पालन करते हुए 1999 में जो ये केस फाइल हुआ और जो ऋत्विक प्रोसेस, वहां पे ऋत्विक सिस्टम फॉलो होना शुरू हुआ, वहां पर उसका पालन करना शुरू हुआ, उसके बाद से 1999 से लेके आज हम लोग 2025 में हैं, 2025 तक आज इस्कॉन बैंगलोर से जुड़े हुए ऋत्विक सिस्टम को, ऋत्विक पद्धति को फॉलो करने वाले लगभग 50 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर इस्कॉन बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व भर में 1000 से ज्यादा भक्त हैं जिन्होंने शिला प्रभुपाद से ऋत्विक दीक्षा ली है और जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं और शिला प्रभुपाद से दिव्य ज्ञान, उनके कर्मों का संशय, ये सारी कृपा उनको प्राप्त हुई है। तो ये सब हमें ये दर्शाता है कि एक आध्यात्मिक गुरु को भौतिक स्वरूप में उपस्थित रहना आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गुरु का नाम ही है आध्यात्मिक गुरु और वो आपको आध्यात्मिक दीक्षा देने वाले हैं। इसमें भौतिक चीजों का कहां प्रश्न उठता है? गुरु के भौतिक स्वरूप में होने ना होने का प्रश्न कहां उठता है? गुरु अपने कई सारे अनुयायियों का उपयोग करते हुए वो अपनी दीक्षा प्रणाली को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, परंपरा को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। और यही शिला प्रभुपाद ने 9 जुलाई 1977 के लेटर के द्वारा किया। उन्होंने ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि दीक्षा उन्हीं के द्वारा होगी, दिव्य ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, कर्मों का संक्षय उन्हीं के द्वारा होगा, लेकिन जो एक फॉर्मल पद्धति है, प्रोसेस है, उसको उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऋत्विक हैं उनके द्वारा वो प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही आसान पद्धति शिला प्रभुपाद ने दी और ये पद्धति बहुत अच्छे से 1977 तक काम कर रही थी। हजारों भक्तों ने इस पद्धति के अनुसार दीक्षा ली है, लेकिन जो 1977 के बाद जो गुरु ऋत्विक जिनको बनना था, उन्होंने जो अपने आप को गुरु घोषित किया, उसके बाद इस्कॉन में कई सारी गड़बड़ियां हुई हैं। कई बार गुरु पद्धति, गुरु या दीक्षा प्रणाली को बदला गया है, गुरु के पोजीशन को चेंज किया गया है,
गुरु के सिलेक्शन में कई सारा वोटिंग का सिस्टम आ गया है, गुरु अब वोट्स के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें जो है, कई सारी चीजों का पतन जो है वो इस्कॉन में बाद में 1977 के बाद होता है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कैसे उस ऋत्विक पद्धति के द्वारा इस्कॉन में कैसे इस्कॉन का फैलाव होता रहा और कैसे उस ऋत्विक पद्धति को छोड़ने के बाद 1977 के बाद 1999 तक किस प्रकार से या फिर 2025 तक आज तक किस प्रकार से क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो उसके लिए बनाएंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शिला प्रभुपाद या आध्यात्मिक गुरु का भौतिक स्वरूप में दीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। शिला प्रभुपाद उनके बनाए हुए ऋत्विक दीक्षा पद्धति की प्रणाली के अनुसार आज भी किसी भी इच्छुक शिष्य को दीक्षा दे सकते हैं, दे रहे हैं। और उस शिष्य को शिला प्रभुपाद की कृपा, शिला प्रभुपाद के द्वारा दिव्य ज्ञान और शिला प्रभुपाद के द्वारा उनके कर्मों का संशय, ये सारी कृपा उनको प्राप्त हो रही है। हरे कृष्णा।